हेलो, मैं आशीष विश्वास और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ लाइट। आज हम बात करेंगे इमोशंस के बारे में, भावनाओं के बारे में, द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। मेरे पिछले वीडियोस को देख के मुझे पता है आपको जरूर वाइब्रेशन का महत्व समझ आ गया होगा, क्योंकि वाइब्रेशन ही इस वर्ल्ड का, हमारे विश्व का बेसिक फाउंडेशन है। उसके ऊपर ही हमारा ये वर्ल्ड गठित हुआ है और हर एक चीज जो हमें दिखती है इस वर्ल्ड में, हम महसूस करते हैं इस वर्ल्ड में, उसमें वाइब्रेशन है। हर एक चीज में वाइब्रेशन है, हर एक पर्टिकुलर पार्टिकल में वाइब्रेशन है। वो छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, उसमें वाइब्रेशन है। आप में वाइब्रेशन है, हर एक चीज में वाइब्रेशन है। ये आपको जरूर समझ आ गया होगा। और इससे पहले मैंने बोला है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इसी वाइब्रेशन को ट्रेस करता है, इसी वाइब्रेशन को देखता है। हर एक चीज के इसी वाइब्रेशन को देख के वो डिसाइड करता है कि किसके साथ, कौन सी चीज के साथ कौन सी चीज रहेगी, कौन से वाइब्रेशन के साथ कौन सी वाइब्रेशन रहेगी, कौन सी चिंताओं के साथ कौन सी चिंताएं रहेंगी। ऐसे ऐसे वो हर एक चीज में बैलेंस लाता है, ऐसे हर एक चीज में वो अट्रैक्शन घटाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है वो सिर्फ यही कहता है, एक तरह के वाइब्रेशंस के चीजें एक जगह पे रहेंगी। अभी मैंने बोला और आपने भी जरूर माना है कि आपका भी एक वाइब्रेशन है। एज ए होल आपका भी एक वाइब्रेशन है और उसी वाइब्रेशन के ऊपर बेस करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आपकी तरफ आप हर वो चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आप अपनी जिंदगी में देख पा रहे हैं, अपनी जिंदगी में देखेंगे। आपकी जिंदगी में और आपके आसपास जो लोग हैं, जो घटनाएं हैं, जो वस्तुएं हैं, जो चिंताएं हैं, वो सब कुछ उसी वाइब्रेशनल बेसिस के ऊपर अट्रैक्ट होके आए हैं जो जिस वाइब्रेशन में आप हैं। तो अभी ये वाइब्रेशन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखता है, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो इस वर्ल्ड का हर एक चीज में अट्रैक्शन करवाता है, तो इसके लिए हम लोग को जरूर ये समझना होगा कि वो वाइब्रेशन हम कैसे ट्रेस करें। मेरा जो वाइब्रेशन है वो मैं कैसे समझूंगा कि मेरा कौन सा वाइब्रेशन है जिसके ऊपर बेसिस करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी तरफ चीजें, वस्तुएं, व्यक्ति, चिंताएं भेज रहा है या फिर मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं। ये वाइब्रेशन को ट्रेस करने का इंडिकेटर ही है हमारा इमोशन, हमारे जो भावनाएं हैं। ये भावनाएं वो इंडिकेटर है, वो निर्देश करने वाला वस्तु है, वो मैकेनिज्म है जो हमें बताता है कि हम कौन सी चीज अट्रैक्ट करने वाले हैं, हम कौन सी वाइब्रेशन में हैं जिसके ऊपर हम अट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ये जो भावनाएं हैं, ये जो इमोशंस हैं, इन्हें आपको इतना ज्यादा नहीं समझना है कि आप अभी गुस्से में हैं तो क्या होगा, अभी आप थोड़ा हताश हैं तो क्या होगा, अभी आप बहुत खुश हैं तो क्या होगा, अभी आप थोड़ा शांत हैं तो क्या होगा। इस तरह से आपको समझना नहीं है। इस भावनाओं को सिर्फ आपको दो विभागों में बांटना है और सिर्फ वो दो विभाग को समझना है। दो विभाग, एक है अच्छे लगने वाले भावनाएं, दूसरा है अच्छे नहीं लगने वाले भावनाएं। इतना ही सिर्फ आपको मॉनिटर करना है। ये जो आपका निर्देश करने वाला यंत्र है, ये जो इंडिकेटर है, आपका वाइब्रेशन का जो इंडिकेटर है, ये इमोशंस, इसमें आपको सिर्फ इतना मॉनिटर करना है हर वक्त, जितनी देर आप कर सकें। हर वक्त करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो आपको इसमें सिर्फ इतना ही मॉनिटर करना है कि आपको अभी अच्छा लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है आप ऐसे वाइब्रेशन में है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, कौन सा मेगाहर्ट्ज है, क्या है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। उसका काम वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ लेगा, वो दे देगा जो फ्रीक्वेंसी है, जो मेगाहर्ट्ज है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब है आप वो चीज अट्रैक्ट करेंगे, वो चीज आप आकर्षित करने जा रहे हैं जो आपके इसी भावना को, इसी अच्छे लगने वाले इमोशन को और बढ़ावा देगी और बढ़ाएगी, और आपको अच्छा लगेगा, और आप सुखी महसूस करेंगे, और आप शांत महसूस करेंगे, और आप खुश महसूस करेंगे। तो अगर आप इस वक्त अच्छे लगने वाले भावनाओं को अनुभव कर रहे हैं, अगर आप में अभी गुड फीलिंग इमोशंस हैं, आपको अगर अभी अच्छा लग रहा है,
अच्छा आप अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आप वो चीज अपने जिंदगी में, वो वस्तुएं, वो व्यक्ति, वो घटनाएं, वो चिंता है, वो हर चीज अट्रैक्ट करने जा रहे हैं अपने सामने की जिंदगी में। आप वो हर चीज देखेंगे जो आपके इसी स्टेट ऑफ बीइंग को, इसी इमोशन को, इसी भावनाओं को और बढ़ाएगी, इसी भावनाओं को बरकरार तो रखेगी ही, इसको और बढ़ाएगी। एक ही इसी तरह से अगर आप देख रहे हैं कि अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है या किसी भी वक्त आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इतना समझ जाएं कि आप ऐसे वाइब्रेशन में आ गए हैं, किसी भी तरह से हो, किसी चिंता को देख के, किसी घटना को देख के, किसी भी तरह से हो, आप ऐसे एक वाइब्रेशन में आ गए हैं जिससे आप अपने अगले जिंदगी में, अगले पल में वो चीज अट्रैक्ट करने जा रहे हैं जो आपके इसी इमोशन को, इसी अच्छे न लगने वाले अनुभूति को और बढ़ावा देगी आपको। और अगर आपको अभी गुस्सा आ रहा है तो और ज्यादा गुस्सा आएगा, अभी अगर आपको खराब लग रहा है तो और ज्यादा खराब लगेगा, अगर आप अभी हताश हैं तो और ज्यादा हताश हो जाएंगे। ऐसा कुछ आप अपने जिंदगी में अट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो यही है इमोशन का मतलब, अपने हमारे भावनाओं का मतलब यही है कि हम कौन से वाइब्रेशन में हैं, उससे हम क्या अट्रैक्ट करने जा रहे हैं हम हमारे जिंदगी में, वही इंडिकेट करना, वही निर्देश करना, यही एक काम है हमारे भावनाओं का। अभी ये भावनाओं को समझ के आपको कौन सी शक्ति मिलेगी? ये भावनाओं को समझ के आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में दिखेगा। क्योंकि आज तक आपको लग रहा था कि आपकी जिंदगी में जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, जो चल रहा है, जो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, इसका कोई लिंक आप नहीं कर पा रहे हैं। शायद आपने पहले भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, लेकिन ये काम कैसे करता है, ये क्या है? मेन फैक्टर ये अट्रैक्शन जो है, ये वाइब्रेशन के बेसिस के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन करवाता है। और आप में भी वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन को अगर आप ट्रेस कर पा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपने ये जग जीत ली, और आप हर एक चीज को अपनी तरफ आने से पहले ही समझ लेंगे कि क्या आपकी तरफ आ रहा है। और इसकी वजह से आप अपने आप को महाशक्तिशाली अनुभव करना शुरू करेंगे। आप में एक ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप अपने सक्सेस की तरफ एक अलग ही गति से बढ़ेंगे। तो ये सिर्फ आपको सक्सेस ही नहीं देगा, आपकी जिंदगी का हर पल जो खुशी से भरा हुआ है, जो अभी शायद आपको दिख नहीं रहा है, वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी के हर एक तिनके का कंट्रोल आपके हाथों में है। आप सोच सकते हैं किस तरह का पावर, किस तरह का प्लेजर, किस तरह का एक आनंद, किस तरह का एक अनुभूति, किस तरह का एक जिंदगी ये नॉलेज आपको दे सकती है। इसीलिए आप ये समझ जाइए कि आपके वाइब्रेशन को ट्रेस करके, आपके वाइब्रेशन को देख के ही आपकी तरफ हर एक चीज आ रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और वो वाइब्रेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हर एक चीज जो आपकी तरफ आ रही है वो अच्छी है, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो हर एक चीज जो आपकी तरफ आ रही है, हर एक वस्तु, व्यक्ति, चिंता जो भी आपकी तरफ आ रही है, जो भी आप देख रहे हैं, आप उसमें से कुछ भी अच्छा हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आप इस तरह से अपने आप में कंट्रोल कर सकते हैं अपनी जिंदगी को, अपने आप को पूरी तरह से या ज्यादातर खुश रख के, अच्छा अनुभव करवा के। और ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है, इसको लेके हम और वीडियो बनाएंगे, इसको लेके हम और बातचीत करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आप समझ लीजिए कि आपका जो इमोशन है वो आपको सिर्फ ये बता रहा है कि इस वक्त आप कौन सी वाइब्रेशन में हैं। फ्रीक्वेंसी, मेगाहर्ट्ज ये नहीं बता रहा है, आपको सिर्फ ये समझना है कि आपको अच्छा लग रहा है तो आपकी तरफ वो हर चीज आ रही है जो आपकी इसी स्टेट ऑफ बीइंग को, आपके अच्छा लगने की अनुभव को और बढ़ाएगी। और इसी तरह से अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो हर एक चीज आपकी तरफ आ रही है आपके भविष्य में, आपके अगले पल में, जो आपके इसी अच्छे ना लगने वाले अनुभूति को और बढ़ाएगी। तो यही है वो शक्ति जो आपको इमोशन समझने से आएगी आपके हाथों में, कि आप अपने जिंदगी का फुल कंट्रोल आपके हाथों में है। आप ही फुल कंट्रोलर हैं, आप ही वो क्रिएटर हैं अपनी जिंदगी के। ये आप पूरी तरह से समझ पाएंगे।